हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिजर्वेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों से, जिसमें हम विट को, उसके हस्बैंड माइक और उसके भाई शॉन तीनों को ही एक हंटिंग ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही यादगार होने वाली है अगर ये जिंदा रहे तो। जी हाँ, अगर जिंदा रहे तो। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। ये पूरी ट्रिप असल में विट ने प्लान की है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा समय बिता सके, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनके बीच कुछ खास ठीक चल नहीं रहा है। माइक ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही बिजी रहता है, जो कि वो अभी भी है, और विट को उससे बात करने का कुछ मौका ही नहीं मिलता। मना करने के बावजूद वो अपने भाई को भी यहाँ साथ में ले आए, क्योंकि उसका इस ट्रिप में कोई भी काम नहीं है। और ये बात विट को कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि अब तो यहाँ पर उसका आना वेस्ट ही लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो अपने भाई के साथ ही बिता रहा है। अब वो अपनी मंजिल पर जाने से पहले रुकते हैं और एक गैस स्टेशन पर, जो कि आम बात है, हर कोई ट्रिप पर जाने से पहले यही रुकता है, क्योंकि यहीं से सब चीज़ों की शुरुआत होती है। वहाँ पर विट वॉशरूम चली जाती है अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, जो कि सही नहीं जाती उसकी, इसीलिए वो फिर से उदास हो जाती है और उसे एक बच्चा चाहिए, हम जान पाते हैं। पर माइक को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं गैस स्टेशन के ऊपर हम एक पॉलीथीन के अंदर किसी जिंदा जानवर को लटका हुआ देखते हैं, जो खुद चल कर तो यहाँ तक नहीं आया होगा। ज़रूर ये किसी न किसी इंसान का काम है, और ये इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस जगह पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ ज़्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते। पर डर के आगे जीत है, लेकिन हर टाइम आपको ऋतिक रोशन बनने की ज़रूरत नहीं होती। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और ये सभी नेचर प्रिजर्वेशन नाम की जगह पर पहुँच जाते हैं, जो कि बंद थी किसी अनजान वजह के कारण। लेकिन ये फिर भी उसकी वायर्स को हटाकर अंदर चले जाते हैं, जो कि इनकी कहानी की सबसे बड़ी गलती है। यह हमें पता चलता है कि दोनों भाई यहाँ पर सालों से आ रहे हैं। पहले उनके डैड यहाँ उन्हें लाया करते थे और अब वो खुद अकेले आ गए। शॉन के पास उसके डैड की वही पुरानी स्नाइपर है, पर माइक थोड़ा एडवांस किस्म का बंदा है। उसे टेक्नोलॉजी पर कुछ ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए वो अपनी एडवांस राइफल निकालता है। फिर वो उसे अपने डॉग जॉनी के गले पर एक GPS सेट कर देता है, क्योंकि अब वो जाकर डियर को ढूंढेगा, जिसके बाद ये लोग उसे ढूंढ उसका शिकार करेंगे। तीनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, पर माइक बिना वजह वहाँ के सामानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिस चीज़ के लिए विट उसे रोकती भी है, पर वो नहीं मानता। उसका कहना था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। पर वो अपने साइड में लगे स्लाइडर में पड़े हुए जूतों के भंडार को देखना भूल जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो सब कहाँ से आ गए? यानी कि सवाल डायरेक्टर ने हम पर छोड़ दिया है, हमसे पूछा है। क्या आपको पता है इसका जवाब? उधर माइक पूरे रास्ते भर पेड़ों पर मार्क लगाते हुए जा रहा था, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन क्या हो अगर वो कभी वापस ही ना आए? तो खैर, अब ऐसे ही चलते चलते वो कुछ ट्रैप भी लगा देते हैं, जो कि माइक खुद घर से लेकर आया था। मतलब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही तेज़ है और माइक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें शिकार करना था। वो लोग एक ऊंचे टावर पर जाकर रुकते हैं, क्योंकि जॉनी का वहीं आसपास से ही सिग्नल आ रहे थे। अब सबसे पहले विट राइफल से एम करती है, लेकिन वो वहां से गोली नहीं चला पा रही थी, इसीलिए वो नीचे आ जाती है। वहां भी वो हिचकिचा रही थी, इसीलिए शॉन उसकी मदद करता और पीछे से शूट करके उस डियर को मार देता है। वो उसे उठाकर लाता है, वहीं पेड़ पर लटकाकर उसकी चीर फाड़ करना शुरू कर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि विट ये सब देखकर डर जाएगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट है और उसके लिए ये बहुत ही आम बात है। कुछ देर बाद में उसे कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसकी शायद उसे आदत नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विट असल में वीगन है और इस मीट को बस वही दोनों भाई खाएंगे। यहाँ दोनों खड़े होकर बातें करते हैं, जिसमें शॉन उसे एक चीज़ बताता है कि शेर खुद की भूख मिटाने के लिए मारता है, बियर मारता है क्योंकि उसे खुद की रक्षा करनी है। लेकिन एक इंसान ही है जो दूसरों को इसलिए मारता है क्योंकि उसे मज़ा आता है। अब ज्ञान तो वो बहुत ज़्यादा दे रहा था, पर कुछ देर पहले उसने भी वही किया। अब वो जब तक उस डियर को सही से अलग नहीं कर देता, तब तक दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा टाइम साथ में बिताने के लिए पास वाले लेक में चले जाते हैं। वहाँ वो उसे बच्चों के बारे में बात करती है, लेकिन माइक तो सीधा ही बात को पलट देता है, क्योंकि उसे बच्चे शुरू से पसंद नहीं है, पर विट को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। दरअसल माइक का कहना है कि उसे अभी शॉन की फिक्र है, क्योंकि उसके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको संभालने के लिए वो एकदम अकेला है। पर विट का क्या, उसकी खुशियों का क्या? यही सब वो उससे सवाल करती है कि इतने में उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वो उठकर चला जाता है। दोनों की बातों से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है।
इन सब के बीच हम देख पाते हैं कि कोई तो है जो विट को लगातार छुप कर देखे जा रहा है, पर वो उसे देख नहीं पा रही है। रात होने पर वो लोग बॉनफायर करते हैं और वहाँ शॉन माइक को उसका वो ट्रैकर वापस कर देता है जो उसने जॉनी के गले में लगाया था। अब माइक उसकी विट के नेक पर लगा देता है। सुबह होने पर वो उसे ले लेगा कि रात में कहीं वो खो न जाए। यहाँ शॉन कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता है और जो कुछ भी मन में आ रहा था वो बोलना शुरू कर देता है। इतने में माइक की कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए थोड़ी दूर जाता है, जहाँ उसे जॉनी दिख जाता है और वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है, जिसमें हम उसके पीछे किसी को खड़ा हुआ देख पाते हैं, पर वो सही से दिख नहीं रहा था। इधर शॉन अपनी सारी हदों को पार कर रहा था और विट को ही छूना शुरू कर देता है। वो अपनी लिमिट को क्रॉस करता है। इतने में वहां पर माइक आ जाता है और वो दूर हो जाता है। वो दोनों टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और शॉन बाहर सो जाता है। वो तो गाने सुनते सुनते सो जाती है, लेकिन दोस्तों जब उसकी आंखें खुलती है तो उनके ऊपर से टेंट गायब था। और सबसे अजीब चीज ये थी कि किसी ने उनके फॉरहेड पर क्रॉस का साइन बना दिया था। शायद वो गर्व का सलमान खान हो सकता है। उस साइन का एक ही मतलब होता है, अंत करीब है। अब यहाँ माइक को पूरा शक था कि ये सब शॉन का किया धरा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है कि तभी वो भी वहां आ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके फॉरहेड पर भी वही निशान है, यानी कि उसका ये काम नहीं हो सकता। पर माइक बार बार उससे कहता है कि अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो तुम हमें फौरन बताना होगा, क्योंकि अभी इनके पास इनका कोई भी सामान नहीं है, ना ही फोन है, ना ही खाना है और ना ही कपड़े हैं। सब कुछ चोरी हो चुका है। पर शॉन तो खुद बहुत ही ज्यादा सीरियस था क्योंकि उसका डॉग जॉनी भी गायब हो चुका है, इसीलिए वो उसके लिए भी परेशान है। यहाँ वो उन्हें बताता है कि मैंने पास में ही 3 लोगों के फुटप्रिंट देखे हैं, जिसका मतलब है जो भी 3 है हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन इन सब के बीच वो उन दोनों को एक ट्रक पर लेकर जाता है और वहां से इनके कार की लोकेशन बता देता है। वहां पहुंचकर वो उसका इंतजार कर सकते हैं क्योंकि अभी वो जॉनी को ढूंढने के लिए जा रहा है। पर उसकी ये बात भी माइक को उसकी चाल लगती है। इन सब के बीच विट भी शॉन के साथ ही थी और उसे जाने को कहती है, जिस चीज को देखकर माइक को आ जाता है और भी गुस्सा, और वो कहता है कि मुझे तो शुरू से शक था तुम दोनों पर कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। और ये बात सुनकर शॉन को तो आ जाता है और गुस्सा और दोनों में हो जाती है भिड़ंत। इतने में विट उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर शॉन चुप हो जाता है और जॉनी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वही माइक भी विट के साथ कार की लोकेशन पर चलने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि फिर से कोई उनका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शॉन किसी भी चीज़ को ढूंढने में माहिर है शुरू से ही, इसीलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जाकर जॉनी का फुटप्रिंट खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ही पेड़ पर जॉनी की लाश टंगी हुई थी, जिसको देखकर वो तो गुस्से में पागल हो जाता है और वहीं गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है उन्हें जिसने ये किया। लेकिन अगले ही पल उसकी फट के फ्लावर हो जाती है जब कोई उस पर शूट कर देता है, जो कि उसे लगती नहीं है, लेकिन वो देख लेता है कि गोली कहाँ से चलाई गई थी। इसीलिए वो एक पेड़ का सहारा लेता है और वहाँ एक शार्प सी लकड़ी भी उठा लेता है और फिर अगले ही पल धीरे धीरे छुपते छुपाते उस टावर की ओर जाने लगता है। वहाँ वो दोनों भी आगे बढ़ रहे थे। उन्हें वही मार्क दिखते हैं जो यहाँ पर आते हुए शॉन ने बनाए थे, लेकिन उन्हें किसी ने मिटा दिया है जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाएं। खैर वहाँ शॉन उस टावर तक पहुँच जाता है जहाँ से गोली चलाई गई थी। वहाँ ऊपर जाकर उसे एक मास्क मैन दिखता है जो दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हुआ था। वो उस लकड़ी को उसके पैर में घुसा देता है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। इतने में शॉन उसकी बंदूक लेकर उसे ही मारने वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि इसमें तो गोलियां ही नहीं है। इसीलिए वो उसे रिलोड करने लगता है, पर इतनी देर में उस मास्क मैन को मौका मिल जाता है और वो उसके पीछे मुड़ते ही चाकू उसके पेट में घुसा देता है, जिससे कि शॉन सीधा नीचे आकर गिरता है और उसकी उसी समय मौत हो जाती है। जिसके बाद वो मास्क मैन माइक के फोन से ही उसकी वीडियो बनाता है, यानी कि अब ये तो साफ हो चुका है कि शॉन का ये सब किया धरा नहीं था। इन सब के पीछे कोई और अनजान आदमी है, लेकिन अभी उसकी मौत की खबर उन दोनों को नहीं है। अपनी ही मुश्किलों में फंसा हुआ है। विट की हालत अब खराब होने लगी है, उसे प्यास लगने लगी थी, इसीलिए वो एक जगह बैठ जाते हैं और आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी माइक को वहां पेड़ पर टंगे हुए कुछ वाटर बॉटल दिखते हैं जो कि किसी ने जानबूझकर वहां लटकाए थे। उन्हें नहीं पता और अभी ये सोचने का समय भी नहीं है क्योंकि विट की हालत बहुत ही खराब है। वो उन बॉटल्स को ले लेता है, लेकिन वापस आते समय वो नहीं देखता कि वहां पर किसी ने ट्रैप लगाए, जिसकी वजह से उसका एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन उन्हें कुछ ही दूरी पर जाने के बाद एक फॉरेस्ट रेंजर का चेम्बर मिलता है जो कि बंद पड़ा था क्योंकि ये जगह पूरी तरह से पहले से ही बंद है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और फिर वो वहाँ लगे मैप को देखने लगते हैं जिसमें उन्हें कार तक जाने का रास्ता मिलता है।
पर अब एक मुसीबत आन पड़ी है। वो मुसीबत खुद माइक है, क्योंकि वो अब लंबे रास्ते को चूज नहीं कर सकता उसके पैर की चोट की वजह से। और अगर वो छोटे रास्ते को चूज करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि वहां वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए माइक विट से कहता है कि तुम्हें अकेले बीच वाले रास्ते के जरिए जाना होगा, वहां जाकर तुम मदद मांग लेना और फिर हम बच जाएंगे। लेकिन इतने में वहां पर माइक का फोन रिंग करने लगता है, जो कि उसके पास नहीं है, बल्कि वहां खड़े हत्यारे के पास के वो जो मास्क मैन है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन माइक कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम्हें उस खिड़की से बाहर जाना होगा। और वो ऐसा ही करती है। विट वहां से निकल जाती है और जब वो गेट खोलता है तो वहां उसे अपने भाई की लॉकेट और जॉनी की सीटी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे मार दिया। और फिर क्या था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से गोली चलती है, जिससे कि वो डर कर भागने लगता है और जाकर छुप जाता है एक पोर्टेबल टॉयलेट में। वहां उसे लग रहा था कि वो सेफ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मास्क मैन वहां भी आ जाते हैं। वो उस टॉयलेट में ही चाकू घुसाने लगता है। माइक जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और मौके का फायदा उठाकर वो उस मास्क मैन से भिड़ जाता है और इस हड़बड़ी में एक गोली चलती है, जो उस मास्क मैन के पैर में लगती है, जिससे कि वो जख्मी होकर गिर जाता है। अब यहाँ माइक को लगता है कि वो बच गया और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों, पीछे से एक गन रिलोड होने की आवाज आती है। जब माइक पीछे मुड़ता है तो सीधा एक गोली आकर उसके पेट में लगती है, जिसके बाद हम उसकी बॉडी को एक गार्बेज बॉक्स में रखा हुआ देखते हैं। उधर विट जैसे तैसे करके बड़ी ही मुशक्कत के बाद उस पहाड़ तक पहुंच जाती है, जहां से आगे का रास्ता आसान है। इसीलिए वो माइक से कनेक्ट करती है और उसे मैसेज देती है। लेकिन वो तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और मरने से पहले माइक उसे कहता है कि उसे उन तीनों को खत्म कर देना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यह हम पहली बार उन तीनों मास्क मैन को एक साथ में देखते। और दोस्तों, ये कोई साइको किलर नहीं है, बल्कि कुछ कॉलेज के बच्चे थे, जिनकी हरकतों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन आखिर वो बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हैं। और अब उनका शिकार है विट। वो उसे मारने के लिए उसके पास जा रहे हैं। उनके पास माइक का फोन भी है और वहाँ विट के गले में हम ट्रैकर देखते हैं, और इसीलिए कुछ ही सेकंड में वो उसे ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन तभी विट भी उन्हें देख लेती है और वो वही तुरंत ही ट्रैकर को फेंक देती है और फिर शुरू होती है भागम भाग। लेकिन ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि आगे जाने पर विट का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए जाकर एक पत्थर पर गिर जाती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन अब उसे कहीं छुपना होगा। वो सामने से इन तीनों से नहीं लड़ सकती और इसीलिए वो वहीं ड्रेनेज पाइप में छुप जाती है, क्योंकि वो तीनों मास्क मैन वहां आ जाते हैं। पर उन्हें विट कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो वहां से बाहर निकलती है। उसकी किस्मत देखिए, उसे अपने सामने ही अपनी कार दिख जाती है। वो फौरन भागते हुए उसके पास जाती है और शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। उसे स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाती है, पर अगर इतनी आसानी से ये सब हो जाए तो कहानी में मजा कैसे आएगा। अब यहाँ से तो असली एक्शन शुरू होने वाला है। वो बहुत देर कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि उन मास्क मैन ने पहले ही कार को डैमेज कर दिया था। इसीलिए अब विट को अपनी सोच बदलनी होगी। अगर उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो उन्हें उन तीनों को पहले मारना होगा। तभी उसे अपनी और माइक की फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो बदला लेकर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए वो अब तैयार होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो वो कुछ पीती और खाती है, उसके बाद खुद के फटे हुए सर को खुद के हाथों से सिल देती है और निकल जाती है, हाथ में एक रॉड लेकर उन सभी का शिकार करने के लिए, जो कि एक लेक के साइड में बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। इन तीनों को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि ये अच्छे घर के हैं, लेकिन इनका पेशा है लोगों को मारने का, जिसमें इन्हें मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, कोई इन पर शक भी नहीं करता, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। जिस बंदे के पैर में गोली लगी थी वो जाने लगता है, लेकिन उसका लीडर उसे रोकता है, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इतने में जंगल में चलती है फ्लेयर। अब करीब जाने पर वो देखती हैं कि किसी ने फ्लेयर से पूरे रास्ते बनाए हुए, जो किसी और का काम नहीं बल्कि विट का ही काम है। उसके इस जाल में एक बंदा फंस जाता है और वो उसे बड़ी आसानी से मार देती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है। वो एक वुड हाउस में जाकर बाहर टंगे हुए मास्क को देखकर वहां उसका साथी आता है और अंदर घुस जाता है। और विट वहां पहले से छुप कर बैठी हुई थी, पर वो भी कोई मामूली बंदा नहीं था। वो विट को देख लेता और उसके आंखों पर स्प्रे मार देता है, जिससे कि वो छटपटाने लगती है। और इसी का फायदा उठाकर वो बंदा उसकी ओर बंदूक तान देता है, लेकिन विट भी बंदूक उठा लेती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। कुछ देर बाद उस घर में हम विट को बाहर निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि गोली उसकी सबसे पहले चली थी।
उसके हाथ अब माइक का फोन भी लग गया है, जिससे वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि इतने में आ जाता है इनके लीडर का मैसेज, क्यों ना उसको भी लगे हाथों खत्म कर दिया जाए। इसीलिए विट उसे एक जगह पर बुलाती है और फिर बड़े ही चालाकी से उसका गला घोटना शुरू करती है। लेकिन वो बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है, तभी वो लीडर है। अब कुछ कोशिशों के बाद विट का रॉड उसके हाथ लग जाता और उसके सर पर मार कर वो उसे बेहोश कर देता है। वो उसे घसीट कर ले जाता है जहाँ पर उसकी चीर फाड़ करने वाला, वो भी जिंदा हालत में। अब विट को भी होश आता है और वो अपने आखिरी पलों में माइक को याद करती है कि तभी उसके पास फोन आ जाता है उसकी मॉम का। अब वो मास्क मैन और यहाँ उस मास्क मैन को हम पहली बार उसका चेहरा देख पाते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी हाई स्कूल का लड़का होगा। लेकिन इसके अंदर इतनी हैवानियत कहाँ से आई, किसी को नहीं पता। उसकी मॉम उसे जल्दी घर आने को कहती है तो वो उन्हें 5 मिनट के अंदर आने को कहकर फ़ोन काट देता है। इधर हम पीछे विट को देखते हैं जिसने खुद को फ्री कर लिया था, पर इस बारी भी वो पकड़ी जाती है। यहाँ वो मास्क मैन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे माइक की कही हुई बात याद आती है कि किसी को भी छोड़ना मत। और इतने में विट को साइड में एक पड़ी एक कांच की बोतल मिलती है, वो सीधा उसके गले में घुसा देती है। और दोस्तों ये वही बोतल थी जो माइक आते हुए तोड़ रहा था और उसने उसके लिए उसे डांटा भी था, पर अब वही बोतल उसके काम आ गई। वो मास्क मैन वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विट सभी वीडियो को चेक करती है जिसमें न जाने कितने लोगों को इन लोगों ने मारा था और उन सभी की वीडियोस बनाई थी। उसमें माइक की भी वीडियो मिलती है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। वो उन्हीं की साइकिल लेकर वहाँ से शहर आ जाती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। शुरुआत में हमने इस कहानी में काफ़ी देर उलझाए रखा और ऐसी एंडिंग की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर विट आई थी अपने पति और उसके भाई के साथ, लेकिन यहाँ से वापस गई सिर्फ अपने बच्चे के साथ। और इसी के साथ कहानी का दी एंड हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।